चीर के ज़मीन को उम्मीद में बोता हूँ, मैं किसान हूँ साहब, मैं कहाँ सोता हूँ। हमारे देश के सभी मेहनतकश किसान भाई बहनों को राष्ट्रीय किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव शर्मा और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज है 23 दिसंबर और आज है किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की जयंती, जिसे राष्ट्रीय किसान दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो उन्हीं को समर्पित है, क्योंकि आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे समृद्ध किसान और समृद्ध देश के बारे में। और आज इसी विषय पर जानकारी देने के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं एक नवाचारी प्रगतिशील युवा किसान जो कि सम्मानित हैं IARI इनोवेटिव फार्मर्स अवार्ड 2023 से, और साथ ही साथ राजस्थान सरकार की ओर से इन्हें जैविक खेती के लिए भी सम्मानित किया है। ये आए हैं हमारे बीच दौसा राजस्थान से। तो आज हमारे साथ कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं श्याम सुंदर शर्मा जी। श्याम सुंदर शर्मा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। राम राम सभी। और श्याम सुंदर शर्मा जी, क्योंकि कार्यक्रम में हमने बताया कि आज हम बात कर रहे हैं समृद्ध किसान और समृद्ध देश के बारे में, तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय किसान दिवस क्यों मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी विदित है, 23 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके पीछे कारण है कि हमारे देश के जो 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, आज उनकी पुण्यतिथि है, आज उनकी जयंती है। इस रूप में आज हम इसको मनाते हैं। उनका जो वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर के किसान परिवार में पैदा हुए थे, और उसके पश्चात हमारे देश के जो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा पद जो है प्रधानमंत्री, उसके रूप में पहुंचे। और उन्होंने किसानों के लिए काफ़ी सारे काम किए। जैसे उन्होंने एक ऋण मोचन विधेयक किसानों को लाया, जिससे कि उनको किसानों को कम ब्याज पर उनका पैसा मिल जाए, जिससे अपना खेती किसानी काम वो आसानी से कर पाएँ। उसके अलावा उन्होंने एक भूमि जोत अधिनियम का भी एक प्रावधान लाए, जिससे भी किसानों को बहुत लाभकारी साबित हुआ उनके लिए ये। इसी कारण उनको किसानों के मसीहा रूप में या चैंपियन ऑफ किसान कहा जाता है जी। तो किसान साथियों, चैंपियन ऑफ फार्मर्स चौधरी चरण सिंह जी को हम बता दें कि 9 फरवरी 2024 को मरणोपरांत उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इसीलिए आज का ये जो कार्यक्रम कृषि दर्शन है उन्हें समर्पित है। और सर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज समृद्ध किसान और समृद्ध देश के बारे में, तो इस लाइन पर या स्लोगन पर आपके क्या विचार हैं कि अगर क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं वो समृद्ध होंगे तो ऑटोमेटिकली जो देश है वो आगे बढ़ेगा, देश समृद्ध होगा, तो इस पर आपके क्या विचार हैं। देखिए, भारत की खुशहाली का रास्ता खेतों के माध्यम से निकलता है जी। क्योंकि आज भी हमारी जो आबादी है उसका 50% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो खेती पर आधारित है। और कहते हैं कि खेती देश की रीढ़ की हड्डी है, तो उसकी आत्मा किसान है जी। तो जब कहते हैं रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, उसकी आत्मा मजबूत होगी, तो देश क्यों बिल्कुल खुशहाल होगा। क्योंकि खेती जो है हमारा प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर है, प्रारंभिक इकोनॉमिक सेक्टर है। आप अपर इकोनॉमिक सेक्टर को जब सुधारना चाहेंगे तो अपर इकोनॉमिक सेक्टर जब सुधरे जब हमारा प्राइमरी इकोनॉमिक जब चल पाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे खेतों में अच्छा उत्पादन किसानों को मिलेगा या बेहतर उत्पादन में मिलेंगे, तो वो उनके आमदनी को बढ़ाएंगे। किसान की आमदनी जब बढ़ेगी तो कहीं न कहीं उनकी जो खर्च की कैपेसिटी है, खर्च करने की जो क्षमता है, उसमें वृद्धि उनकी होगी। उसके पश्चात जो है जब खर्च करने की कैपेसिटी जब बढ़ेगी तो कहीं न कहीं देश में अन्य रोजगारों का सृजन होगा, और उससे देश में नए नए उद्योग धंधे, नए नए रोजगारों का विकास होगा, जिससे देश की मूल अर्थव्यवस्था है उसको काफ़ी ग्रोथ मिलेगी और अच्छी खासी हमारे देश में इकोनॉमिक सुदृढ़ रूप से काम कर पाएगी जी। अब क्योंकि श्याम सुंदर जी आप खुद एक युवा किसान हैं, नवाचारी किसान हैं, तो आज क्योंकि हमारे जितने भी किसान हैं उनके सामने खेती किसानी में बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं, तो जो एक किसान है वो कभी भी नहीं चाहता कि उसका पुत्र खेती किसानी में आए या खेती करे, क्योंकि आज के जो हमारे ग्रामीण परिवेश के जितने भी युवक हैं वो खेती को छोड़कर शहरों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। तो जो युवा हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खेती की तरफ कैसे अग्रसित हों, इसके लिए आप हमारे युवाओं से क्या कहना चाहेंगे कि खेती किसानी से अपनी जो रूट्स हैं उनसे कैसे जुड़े। देखिए, हमारे जो पुरातन काल में बहुत बड़ी बात थी खेती किसानी के लिए कि उत्तम खेती मध्यम बान नीच चाकरी कुकुर निदान, जो कि आज के परिदृश्य में आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। आज के परिदृश्य में बिल्कुल विपरीत है। आज कोई भी किसान ये नहीं चाहता कि उसका पुत्र किसान बने। भले ही वो व्यापार करा लेगा, भले ही वो नौकरी करवा लेगा, लेकिन वो खेती किसानी तरफ उसको तो नहीं लेकर जाना चाहता, क्योंकि आज खेती को घाटे का सौदा मानते हैं लोग। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूरत है आपको समझ, तकनीक और अपने ज्ञान को अपडेट करना
और नए नए किसानी तकनीक को इस्तेमाल करना, जिसके माध्यम से आप अपने उत्पाद को अच्छा उत्पादन कर पाएँ और अच्छा उनको मूल्य दिला पाएँ। जब तक खेती किसानी के बारे में आपको मूल समझ नहीं होगी तब तक आप उसको कर नहीं पाएंगे। और युवा अगर यदि पढ़ा लिखा किसान इस खेती में आता है तो कहीं ना कहीं एक समझ के साथ वो काम करेगा, उसके पढ़े होने का उसको लाभ मिलेगा, तो वो एक बेहतर और अच्छा काम कर पाएगा, अच्छा परिणाम दे पाएगा, अच्छा व्यापार कर पाएगा। जी श्याम सुंदर जी, आप एक प्रगतिशील और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत किसान हैं, और जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपने एक बहुत लंबे अरसे तक जॉब भी की, उसके बाद आप खेती किसानी की तरफ आए और खेती किसानी में आपने नए आयामों को हासिल किया, बहुत अच्छे विकास किए। जैविक खेती की अगर मैं बात करूं, प्रॉपर अगर जैविक खेती की बात करूं, तो आज आप हमारे युवा किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी जो सफलता रही है, आपका जो भी जर्नी रहा खेती किसानी में आने तक का, वो सफलता कैसी रही, वो आपका जो जर्नी है वो कैसा रहा, उस बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए आप। देखिए, बहुत बेसिक चीज़ है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और बिना कुछ के जय जयकार नहीं होती जी। आपको कुछ करना होगा, कुछ खोना होगा तो ही कुछ मिलेगा। मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। मैं दौसा जिले के लासोड़ तहसील के डेढ़ा ग्राम में मेरा जन्म, एक किसान परिवार मेरा जन्म हुआ। उसके पश्चात मैंने LLB किया, फिर PG लॉ किया, फिर मैंने भारतीय जीवन बीमा निगम 2010 से 2018 तक वहाँ काम किया। और चूँकि किसान परिवार में जन्म था, खेती किसानी से हम जुड़े हुए लोग थे, तो कहते हैं भारत की आत्मा गाँव में बसती है, बिल्कुल, जो हमारे बड़े जो दार्शनिक लोगों को कहते हैं। तो वो बात मेरे साथ भी लागू थी कि कहीं कि मेरा मन था जो गाँव में था, तो लौट करके और सब कुछ शहरी जीवन छोड़ करके मैं वापस गाँव की ओर लौट चला। मैंने पैतृक जमीन नहीं, मैंने अपना जो है खुद ने एक 20 बीघा का खेत खरीदा और वहाँ मैंने खेती चालू की। देखिए, खेती आज का दौर जो है, आज का युवा है, वो बाई फोर्स करता है, बाई चॉइस नहीं करता है जी। लेकिन मैंने खेती को अपनाया, बाई चॉइस अपनाया है। खेती करने के लिए मुझे किसी ने कहा नहीं, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। मेरे ऐसा नहीं था कि मेरा अंतिम माध्यम है, आपकी अपनी डेडिकेशन से। हाँ, मेरा जीवन का अंतिम आर्थिक अर्थोपार्जन का माध्यम नहीं था कि अब खेती नहीं करूँगा तो क्या करूँगा। मेरे से बहुत सारे संसाधन थे, बहुत सारे आजीविका के, क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री थी मेरे पास, मैं अच्छा खासा जॉब कर रहा था जी। और सक्षम था। लेकिन क्योंकि देखो, मेरा एक मानना था कि खेती एक व्यक्ति नहीं, एक परिवार नहीं, एक समाज नहीं, वो कितने लोगों का जीव भरण पोषण करती है, कितने जीवों का भरण पोषण करती है। तो मुझे लगता था खेती किसानी अन्य कार्यों से बहुत बेहतर और बेहतरीन है, और इस बात को मैं आज भी मानता हूँ कि खेती किसानी बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि इतने से कम समय में जो मुझे मान सम्मान नाम मिला है और जो मुझे पैसा भी मुझे मिला इस खेती के माध्यम से, वो शायद मैं अन्य स्रोतों से, अन्य माध्यमों से इतना नहीं कमा पाता, इतना अच्छा नहीं ले पाता जितना कि मुझे इस खेती से मिल पाया है जी। पर आपने बताया कि आपने बहुत समय तक जॉब भी की, उसके बाद आप इधर आए खेती किसानी की तरफ, इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, शुरू से मन था कि कुछ नया करना, कुछ नया करना। क्योंकि कहते हैं जो नौकरी होती है वो आप जहाँ छोड़ते हो, मतलब आपकी आने वाली पीढ़ी को दोबारा से जीरो शुरू करना होता है जी। लेकिन अगर कोई व्यवसाय, कोई व्यापार, कोई काम अगर दिए आप जहाँ छोड़ोगे तो आपके आने वाली पीढ़ी को उस जहाँ आप छोड़ोगे वहाँ से उसको शुरू करना होगा। बिल्कुल। तो उसके लिए एक नया आयाम उसको मिलता है, एक नई दिशा उसको मिलती है। तो मुझे ये था कि क्यों नहीं, आज हमारे देश की जनसंख्या 150 करोड़ नंबर हमारे पास है जी। और खाद्यान्न हमारे एक बहुत अहम जरूरत है। किसी भी देश की पहली सुरक्षा खाद्यान्न सुरक्षा होती है जी। और कहीं ना कहीं देश को खाद्यान्न जरूरत हमेशा रहेगी। तो क्यों नहीं इसी में नवाचार किए जाए, क्यों नहीं इसी को एक व्यापार के रूप में अपनाया जाए जी। बशर्ते कि जो आम किसान है वो खेत तक सीमित रहते हैं। मैं खेतों तक सीमित नहीं रहा, मैंने अपने कदम बाजार में, बाजार की तरफ भी बढ़ाए। मैंने खुद का प्लेटफॉर्म तैयार किया जी। हरित अग्नि फार्म मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से मैं अपने उत्पादों का अच्छा मूल्य ले पाता हूँ, अच्छा सेल कर पाता हूँ जी। अब बात करते हैं सरकारी योजनाओं के बारे में, क्योंकि आपके सफ़र में सरकारी योजनाओं का भी आपने जो उसका लाभ लिया होगा, तो सरकार की जो योजनाएं हैं आपकी खेती किसानी में किस प्रकार से लाभप्रद रही, इसके बारे में आप हमें बताइए। देखिए, इस मंच के माध्यम से मैं एक बात बहुत अच्छे से कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और कृषि विश्वविद्यालय, इन सभी ने मेरा बहुत भूरी मेरी सहायता की है। कृषि विज्ञान केंद्र दौसा ने मेरे काफ़ी सहयोग किया है और मुझे अनेक योजनाएं और अनेक तकनीकों का मुझे उनके माध्यम से मिला है। जैसे कि मैं जल बचत की बात करूं तो मिनी स्प्रिंकलर है, ड्रिप है और पाइपलाइन है, फव्वारा है, इनका मुझे अनुदान मिला है। फसल सुरक्षा के लिए मुझे जो है राज्य सरकार की ओर से तारबंदी का अनुदान मुझे मिला है। इसके अलावा नई तकनीक की मैं बात करूं तो मल्च जो एक विधि है जिसके माध्यम से अपने खेतों में मल्च लगाने से खरपतवार भी कम होता है और आपका उत्पाद भी बढ़ता है, उत्पादन भी अच्छा मिलता है, वो मुझे मिला है।
प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए संरक्षित खेती आज एक बहुआयाम है, तो उसके लिए भी मुझे पॉली हाउस पर राज्य सरकार से अनुदान मिला है। इसके अलावा जो फार्म पॉन्ड योजना है सरकार की, जल हौज योजना जो है वो उसका भी अनुदान मुझे मिला है। इन सभी योजनाओं का मुझे भरपूर लाभ मिला। इसके अलावा जैविक आदानों पर भी मुझे लाभ मिला है। सरकारों ने समय समय पर उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म की खादें और उन्नत किस्म के जो तकनीक हैं वो मुझे उपलब्ध कराई है, जिसके माध्यम से मैं अपने खेती किसानी का बढ़ा पाया हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से मुझे तकनीक का लाभ मिला है और राज्य और केंद्र सरकार के माध्यम से मुझे आर्थिक सहायता मिली है, जिसके माध्यम से मैं अपनी खेती किसानी को उन्नत, विकसित और अच्छा कर पाया। उसके लिए मुझे अनवरत और निरंतर कहीं ना कहीं मुझे लाभ मिलता रहा है। जी, तो सरकारी योजनाओं आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद रही हैं। अब आपने बात की जैविक खेती के बारे में, तो जैविक खेती के लिए क्योंकि आपको राजस्थान सरकार की ओर से सम्मानित भी किया गया है आपके आयामों के लिए, आपके नवाचारों के लिए, तो सर जैविक खेती को आप किस प्रकार से देखते हैं? जैविक खेती पर आपके क्या विचार हैं? हमारे किसान साथियों को जैविक खेती से कैसे जुड़ना चाहिए, इस बारे में आप हमें बताइए। देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि शुरुआत से एक बात रही है कि जब तक आप लीक सेट कर काम नहीं करेंगे तब तक आप सफलता के पायदान को नहीं छू पाएंगे। तो इस बात पर मैं कायम भी रहा, क्योंकि सभी लोग परंपरागत खेती कर रहे हैं, लेकिन परंपरागत खेती लाभ का सौदा नहीं है, ये मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन अगर आप लीक सेट कर कुछ काम करेंगे तो निश्चित रूप से ही आपको लाभ और उत्पाद अच्छा मिलेगा। तो इसी को देखते हुए मैंने, जैसे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र दौसा है, कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर है, इसके अलावा जो ICR अपना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इनके माध्यमों से मैंने नई तकनीकी जैविकी को जाना, सीखा, उनको अपनाया, मेरे उत्पाद को बढ़ाया। जैसे कि मैं मेरे फार्म पर वर्तमान समय पर लगभग गेहूँ, जौ, चना, मक्का, बाजरा लगभग ये खाद्यान्न पैदा कर रहा हूँ। दलहनी फसलों में मूंग है, आपका मूंगफली है, आपका मूंग जो है गंवार है, इस तरह के मैं उपज ले रहा हूँ। 28 प्रकार सब्जियां इसमें आलू है, गोभी है, टमाटर है, मिर्च है, ब्रोकली है, कुकुम्बर है, तुरई है, घिया है। इस प्रकार से मैं 28 प्रकार सब्जी का उत्पादन ले रहा हूँ। तो देखिए, इन सभी तरीकों में मुझे जैविक खेती करने का फ़ायदा ये मिला कि जैविक खेती करने से एक तो मेरे जो है क्या नाम से मेरे उत्पाद की जो गुणवत्ता है उसमें विशेष वृद्धि हुई। जैसे मैंने गेहूं के बारे में आपको बताया कि गेहूं, जो वो लोग बीमार जो लोग हैं वो मेरा गेहूं खा पा रहे हैं। कुछ एक कैरेक्टर होता है गेहूं में, ग्लूटेन नाम का, जिसके कारण कई लोगों को एलर्जी होती है, वो गेहूं खा नहीं पाते आसानी से। जब वो उन लोगों ने उस गेहूं को खाया तो उनको वो लाभ उनको मिला। ग्लूटेन फ्री गेहूं खा सकते हैं वो बिना किसी मेडिसिन के मेरा गेहूं खा पा रहे हैं आसानी से। इसी प्रकार मेरी सब्जियों का अगर मैं बात करूं तो मेरी सब्जियां जो हैं वो स्वादिष्ट होती हैं काफ़ी, और उनकी सेल्फ लाइफ जो होती है, उनका जो खराब होने के जो दिन होते हैं वो अन्य के मुकाबले बहुत कम होते हैं। अब जैसे उनमें अब बात हम आज हमारे राजस्थान में पानी की सिंचाई की एक बड़ी समस्या है। अब गेहूं में मेरे पानी सिंचाई की जो बात है वो अन्य जो किसान है वो मेरे यहाँ 5-6 सिंचाई सामान्यतः सिंचाई का काम में लेते हैं। लेकिन मेरे यहाँ जो है गेहूं में मैं 3 से 4 सिंचाई में मेरा गेहूं उत्पाद कर लेता हूँ, क्योंकि जब मैंने जैविक तरीका अपनाया तो उससे मेरी मिट्टी बलवान हुई। देखो, खेती के लिए सबसे जरूरी चीज़ है मिट्टी, और कहते हैं माँ बलवान तो पुत्र बलवान, बच्चा बलवान। तो मैंने शुरुआत से काम अपनी माँ पर, मतलब कि अपनी बेटी पर, मिट्टी पर किया, क्योंकि हमारी माँ ने हमें कोख में 9 महीने रखा, लेकिन 90 साल तो हमें ये माँ ही सींचने वाली है। भरण पोषण हमारा यही करेगी, यही हमारा मलमूत्र होगी, यही हमें खाद्यान्न देगी, यही हमारा भरण पोषण करेगी। तो मैंने उस पर काम किया। जब मैंने उस पर काम किया तो मैंने जैविक तरीकों को अपनाया, तो उससे मेरी मिट्टी की गुणवत्ता में इजाफा मिला, तो उत्पाद भी अधिक मिला, लागत भी कम मिली, और ज़्यादा आसान तरीक़ों से ज़्यादा बेहतर उत्पाद मुझे मिल पाए। तो जैविक खेती करने से आप पर्यावरण संरक्षण में आपको मिलता है, बिल्कुल बीमारी से बचाव आपको मिलता है, और अपने साथ अपने जो खाद्य समुदाय हैं उनके भी स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, उनको भी आप लाभ पहुंचा सकते हैं। सर, आपने अभी बताया कि ग्लूटेन फ्री गेहूं, क्योंकि आजकल देखा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें भी ये ग्लूटेन फ्री जो गेहूं है इससे एलर्जी उन्हें होती है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ग्लूटेन फ्री जो गेहूं है इसके बारे में थोड़ा सा और हमें डिटेल में बताइए। हमारे किसान साथी अगर इसको भी उगाना चाहें तो वो कैसे इसकी तरफ जा सकते हैं? देखिए, गेहूं में एक कैरेक्टर है ग्लूटेन नाम का प्रोटीन, उस कैरेक्टर का हमको डायबिटीज, बीपी और कई प्रकार का डिजीज होती हैं। कुछ लोगों को तो इस तरह की समस्या खड़ी होती है कि वो सामान्य रोटी खा ही नहीं पाते हैं। तो जब देखिए कि कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका इसलिए कमाता है कि वो अपना भरण पोषण कर सके, लेकिन उसके लिए बड़ा दुख का विषय उसका परिवार सदस्य स्वयं जो है वो अपना भरण पोषण ना कर पाए। तो जब वो
जिन लोगों ने मेरा गेहूं लिया और खाया, तो उन्हें बड़ी खुशी हुई कि चलो हमारा परिवार एक जो पीड़ित पक्ष है, हम सब खाना खाते हैं, वो सामान्य रोटी खाएंगे और उनको जौ की या अन्य रोटियां उनको खिलानी होगी। तो उनके लिए बड़ी खुशी और हर्ष का विषय था जब वो उनका बच्चा या उनका परिवार का सदस्य उस गेहूं को खा पाया, क्योंकि ग्लूटेन जो कैरेक्टर है वो बॉडी में दूसरे तरह की समस्याएं खड़ी करता है। तो जब वो फ्री मिला तो उनको वो आसानी से खा पाए, पचा पाए और अपने जो दैनिक कार्य उसको आसानी से कर पाए और उनकी दिनचर्या सामान्य आदमी की तरह हो पाई, उनका जीवन एक पटरी पर आ पाया। तो इसके लिए मुझे एक लाभ भी मिला और सम्मान भी मिला। श्याम सुंदर जी, आपने बताया कि आप अपने खेत में बहुत सारी सब्जियां भी उगाते हैं जो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है और आपकी सब्जियों की जो पेरिसेबल लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके पीछे सर क्या कहानी है, इसके पीछे का क्या राज है? देखिए, किसान, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, कृषि विज्ञान है, कृषि सामान्य चीज़ नहीं है। और खेती किसानी में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है कि इसमें अनपढ़, कहा ना, किसान जो देश देखता है वो देखता है फटेहाल बदहाल धोती में, और इस तरह से आज का युवा खेती किसानी करना नहीं चाहता, वो खेती के सिद्धांत को समझना नहीं चाहता। तो जब खेती किसान जब समझना नहीं चाहता तो वो खेती कर नहीं पाएगा। जब प्रिंसिपल समझ पाएगा, उनको देख पाएगा, जो कर पाएगा, तो उसके लिए आसानी से उन कामों को कर पाएगा। और जब आपकी ज़मीन अच्छी हुई जैविक उत्पादों के माध्यम से, जब आप केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके पर्यावरण शुद्ध होगा, आपकी मिट्टी शुद्ध होगी और लोगों को अच्छा जीवन, नया जीवन मिलेगा। और जो कहते हैं कि देशी खाने का स्वाद अलग ही होता है। सर बिल्कुल सर। सर, अब बात करते हैं आपकी सफलता पर आते हैं, आपकी जर्नी पर आते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र का क्या योगदान रहा आपकी सफलता में, आपकी खेती किसानी की इस लंबी यात्रा में? देखिए, हूँ तो सामान्य आदमी और सामान्य का सामान्य बनाया इन लोगों ने मिलकर के बनाया, और इनका इस मंच से, आपके मंच से बहुत तहे दिल से हार्दिक आभार, धन्यवाद। राज्य सरकार, केंद्र सरकार। देखिए, लोग जो जिनको अगर समस्याओं को कहना है तो हमेशा समस्या कहते रहेंगे, लेकिन जो चाह रखता है वो राह भी रखता है। तो चाह थी मेरे अंदर और चाह से राह भी मिली। इन लोगों ने समय समय पर मुझे संवारा भी और मार्गदर्शन भी दिया, चाहे तकनीक के रूप में हो, चाहे योजनाओं के रूप में हो, चाहे अन्य किसी माध्यम से हो। बाजार उपलब्ध कराने के लिए भी इन्होंने मेरी बहुत मदद की, इन माध्यमों ने। और इन्हीं माध्यमों का परिणाम है कि IRI इनोवेटिव अवार्ड लास्ट ईयर 2023 में मुझे मिला। उसके अलावा राज्य सरकार ने 1 लाख का जैविक किसान पुरस्कार दिया। लगभग आज 20 पुरस्कार मुझे जल स्तरीय और अन्य माध्यमों से मुझे मिल चुके हैं। तो शायद मैं नौकरी में था या जो रोजगार कर रहा था उसमें इतना नाम और इतना पुरस्कार और इतना सब सम्मान मुझे नहीं मिलता जो खेती किसानी में मुझे मिल पाया। मेरे पिता से किसी ने सवाल पूछा कि आपके बेटे, आपका जो पुत्र जो है वो खेती कर रहा है, तो आपका अनुभव क्या है? तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि मैं किसान का पुत्र, क्योंकि उनके मेरे दादाजी किसान थे, मैं किसान का पुत्र हूँ और किसान ही मेरा बच्चा है जी। तो जिस दिन उनके चेहरे पर एक गर्व के भाव आए तो मुझे लगा कि शायद मैं कुछ कर पाया अपने जीवन में जी, जिससे कि मेरे माँ बाप, मेरे परिवार का नाम सम्मान उनको मिला जी, और एक नई दिशा, नई राह मिली। और एक युवा पीढ़ी के लिए भी मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कोशिश आप निरंतर करते रहिए, अनवरत करते रहिए। एक चींटी से सीखिए, वो बार बार गिरती है पहाड़ पर चढ़ने के लिए, फिर उठती है, फिर चलती है, फिर गिरती है। तो उन प्रयासों का ही अंतिम परिणाम है कि वो अपने सफलता पर, अपने शिखर पर पहुँच पाती है। तो अपने क्षेत्र में अनवरत प्रयास करते रहना चाहिए। हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कृषि कोई घाटे का सौदा नहीं है। मैं इस मन से ये कहना चाहूँगा, कृषि बहुत लाभप्रद सौदा है। हमारे कहते हैं पूरा वैश्विक बाजार हमको उपभोक्ता में दिखता है जी। हम 150 करोड़ उपभोक्ता लेके आज हमारे पास है, हमारे देश में है। खाद्यान्न, कोई ऐसे खाद्यान्न हमेशा बिकेगा आपका, बिल्कुल उपभोक्ताओं की कोई कमी नहीं है, बशर्ते कि आपको अपने उत्पाद का गुणवत्ता पहचानना चाहिए, आपके अपने बाजार मालूम होना चाहिए, उन तक पहुंच रखनी चाहिए। वही माध्यम आपको आगे की ओर लेकर जाएगा। कार्यक्रम में एक अंतिम सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि हर क्षेत्र में श्याम सुंदर जी प्रशिक्षण का बहुत योगदान होता है जिससे इंसान अपने काम को निखार पाता है। तो खेती किसानी में आपने अपने प्रशिक्षण का आपका जो प्रशिक्षण आपने कहीं से अगर लिया प्रशिक्षण तो कहाँ से लिया, और आपने जो प्रशिक्षण लिया उससे आपकी खेती किसानी में क्या निखार आया, आपकी खेती किसानी और बेटर कैसे हुई, इस पर भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, खेती किसानी में कई मेरे मार्गदर्शक रहे। मैंने जैसे आपको पूर्व में बताया, मूलतः ICR कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर और कृषि विज्ञान केंद्र दौसा, कृषि विभाग, इन सभी ने मुझे अनवरत और लगातार मेरा साथ और सहयोग दिया है, और उसी का परिणाम है कि मैं आज इस मंच पे आपके सामने बैठा हूँ। और खेती के बारे में मेरे एक बहुत सीधा सा मानना है कि लर्निंग बाय डूइंग जी, करके सीखो जी।
क्योंकि वातावरण, मिट्टी, जलवायु ये कैसा है ये आपका खेत बताएगा कब, क्योंकि क्या होता है खेती विज्ञान है, खेती विज्ञान का विषय है जी। आपको प्रयोगधर्मी होना चाहिए। बिल्कुल। जब तक आप अपने खेतों पर नए नए प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक आप नए नए निरंतर काम करके नहीं देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे शुरुआत में मैंने अनाज उत्पादन लिया, फिर मैंने धीमे धीमे अपना कदम बढ़ाया सब्जियों की ओर, जी। फलोत्पादन की ओर, जी। तो मुझे जब लाभ मिलता चला गया तो मैं धीमे धीमे मेरे कदम बढ़ाते चला गया जी। और कहीं ना कहीं मुझे लाभ और इन सभी जो मान सम्मान और इन सभी की स्थिति मिल पाई, जी। क्योंकि मैं निरंतर उसे प्रयोगधर्मी रहा, जी। अपने प्रयोग अनवरत करता रहा, अपनाता रहा। आपको प्रयोगधर्मी होना पड़ेगा, लकीर के फकीर नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको नई चीज़ सीखने के लिए अपने दिमाग और दिल दोनों को हमेशा खुला रखना होगा, जी। तब जाकर के आप नया काम अपना पाओगे, नया काम सीख पाओगे और निश्चित रूप से अपने काम को एक नई दिशा की ओर ले जा पाएंगे। जी। और युवाओं के लिए एक मैसेज आपकी तरफ से चाहेंगे कि युवा खेती की तरफ कैसे अपना रुख करें, युवा खेती में कैसे आए, इसके लिए आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, युवा साथियों के लिए तो मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ, कोई भी काम बुरा नहीं होता। जी। आपका काम आपका सम्मान। बिल्कुल। मैंने कहा ना कि जब मेरे पिता ने जिस दिन ये कहा कि मैं किसान का पुत्र और किसान का बाप हूँ, जी। तो वो हमेशा से आपके अपने काम को सम्मान आप स्वयं देंगे। जब तक आप अपने काम को सम्मान नहीं देंगे, किसान की जो दशा देखी जाती है आमतौर पर समाजों में, जी। वो फटेहाल, बदहाल और जी। इस रूप में देखते हैं लोग कि किसान वही मतलब कि ना कि असहाय और निरीह। जी। लेकिन इस मिथक को बदलने की आवश्यकता है जी। और इसके लिए युवा साथियों को जागने की आवश्यकता है। जब वो साथ मिल करके कंधे से कंधे लगाकर सहयोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हम इस खेती किसानी को आगे और ले जा पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि खेती किसानी घाटे का सौदा है, कोई सौदा घाटे का नहीं है, बशर्ते कि आपकी लगन, मेहनत और जज्बा और धैर्य, जी। ये कितना विशाल है, कितना बलवान है, ये इस पर निर्भर करेगा। थैंक यू सर। और किसान साथियों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में थे युवा और प्रगतिशील किसान श्याम सुंदर शर्मा जी, जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में हमें बताया, अपनी खेती किसानी में सफलता के बारे में बताया और ये भी बताया कि समृद्ध किसान और समृद्ध भारत कैसे बन सकता है। खेती किसानी में जो हमारे मेहनतकश किसान हैं, उन्हें अनवरत मेहनत करते रहने चाहिए अपने खेतों में। हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और कार्यक्रम में दी जानकारी का भरपूर लाभ लेंगे। किसान साथियों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या कार्यक्रम के प्रति है आपके कोई सुझाव, तो आप पत्रों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झनाना डोंगरी, जयपुर। सर, आप कार्यक्रम कृषि दर्शन में पधारे और एक बार फिर से हमारे जितने भी किसान भाई और दर्शक हैं, उन्हें राष्ट्रीय किसान दिवस की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम में पधारने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को गौरव जी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद तहे दिल से कि मेरी आवाज़ को, मेरी बात को सभी लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत अच्छा माध्यम मुझे दिया, मेरे काम को एक पहचान दिलाई। इस सभी के लिए आपका मैं बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।